आइए जानें सिद्धि के सिद्धांत। मित्रों, अध्यात्म विद्या में जिन्होंने थोड़ा बहुत भी प्रवेश किया है वे जानते हैं कि साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्रसिद्ध हैं। विभिन्न योगों द्वारा विभिन्न शक्तियों का मिलना प्रकट ही है। इंद्रियों के आकर्षण, भोगों को, सुख सुविधा को, ऐश आराम को छोड़कर कोई व्यक्ति कष्टदायक, कठोर, नीरस, श्रम साध्य साधना में प्रवृत्त होता है तो वह ऐसा करने के लिए यूं ही उद्यत नहीं हो जाता। ज़्यादा कीमती चीज़ के लिए कम कीमती चीज़ का त्याग किया जाता है। साधना का कष्ट इसलिए सहन करते हैं कि जिन सुखों का त्याग किया गया है उससे अधिक मूल्यवान सुख प्राप्त हो। यदि ऐसा न होता तो कोई भी व्यक्ति साधना का कष्ट सहने को तैयार न होता। अनेक अवसरों पर अनेक व्यक्तियों द्वारा ऐसे कार्य करते हुए किन्हीं व्यक्तियों को देखा जाता है जैसे कि कार्य साधारण आदमी आमतौर पर नहीं कर सकता। आम जनता के साधारण दायरे से बाहर की जो चीज़ होती है वह सिद्धि कहलाती है। जैसे हवा में उड़ने वाला मनुष्य सिद्धि कहा जाएगा, किंतु पक्षी को कोई सिद्ध न कहेंगे। पक्षी आमतौर से उड़ते हैं, इसलिए उनके उड़ने में कुछ अचंभा नहीं है। मनुष्य के उड़ने में इसलिए अचंभा है क्योंकि आमतौर से मनुष्य प्राणी उड़ा नहीं करता। पानी में रहना हमारे लिए सिद्धि है, मछली के लिए नहीं। 1 घंटे में 20 मील की चाल से दौड़ना हमारे लिए सिद्धि है, पर घोड़े के लिए नहीं। हाथी को कोई मनुष्य पछाड़ दे तो उसे सिद्धि कहा जाएगा, किंतु सिंह जो अक्सर हाथियों को पछाड़ता रहता है सिद्धि नहीं कहलाता। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो बातें किसी विशेष व्यक्ति में हों तो उसे आध्यात्मिक भाषा में सिद्धि शब्द से पुकारा जाएगा। आश्चर्यजनक और असाधारण कार्यों का ही दूसरा नाम सिद्धि है। एक समय में जो बात साधारण होती है वही बात समय और परिस्थिति के प्रभाव से असाधारण हो जाती है। सतयुग, त्रेता आदि प्राचीन युगों में अब की अपेक्षा मनुष्य अधिक ऊंचा, लंबा, चौड़ा, अधिक खाने वाला और अधिक काम करने वाला होता था, किंतु इस समय में तब की अपेक्षा आदमी की काया, खुराक और मजबूती बहुत घट गई है। सतयुग के लंब तड़ंग आदमी को अब लाकर दिखाया जाए या अब के आदमियों को तब सतयुग वालों को दिखाया जाता तो निसंदेह आश्चर्य की सीमा न रहती। तब का मनुष्य तब अचंभे की चीज़ न था, अब का अब भी अचंभे की चीज़ नहीं है, किंतु समय और परिस्थिति के कारण जो परिवर्तन हो गया है वह परिवर्तन ही अचंभे का कारण है। एक देश वाले दूसरे देश वालों के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा और भाषा को आश्चर्यजनक समझते हैं, लेकिन अपने देश की प्रथा प्रणाली किसी को अचरज की मामूली नहीं देती। सिद्धियां हमें आश्चर्य में डालती हैं। क्यों? इसलिए कि वे आम लोगों में वर्तमान समय में नहीं देखी जाती हैं। जो वस्तु सब किसी के पास नहीं है वही आश्चर्य है, चमत्कार है, वैभव है। पीतल के बर्तन हर किसी के घर में होते हैं, उन्हें रखकर कुछ कौतूहल नहीं होता, परंतु सोने की थाली में किसी को भोजन करते हुए देखते हैं तो बार बार उसकी ओर ध्यान आकर्षण होता है। यदि सोना इतनी अधिक मात्रा में निकलने लगे कि घर घर में सोने के बर्तन हो जाएं तो पीतल की भांति ही वह सोना भी आकर्षणहीन हो जाएगा। यदि सभी धनी, बंगले वाले, मोटर वाले अमीर हो जाएं तो फिर उनकी ऐसी पूछ न रहेगी जैसी कि अब है। सिद्धियों को देखकर आश्चर्य का होना ऐसा ही है। अधिक लोगों के पास जो योग्यताएं नहीं हैं उन्हें किसी खास व्यक्तियों में देखकर विचित्रता प्रतीत होती है। चमत्कारों को देखकर हम अचंभा करते हैं तो भी वास्तव में स्थितः उसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। हवा में उड़ना, पानी पर चलना, अदृश्य रहना, द्रुत गति से चलना आदि काम स्वतः ऐसे नहीं हैं जो हैरान में डालने वाले हों, क्योंकि बहुत से प्राणी इस दुनिया में ऐसे हैं जो ऐसी प्रक्रिया आमतौर से करते रहते हैं। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि इस स्वतः कोई हैरान अंगेज वस्तु है। वे हमें अचंभे में डालती हैं इसलिए कि साधारण वे शक्तियाँ सब लोगों में देखी नहीं जाती। इसका मतलब यह नहीं है कि वे समर्थ मनुष्य में संभवतः नहीं हैं या कहीं अन्यत्र से अनायास प्राप्त हो जाती हैं।
मनुष्य अनंत शक्तियों का महाभंडार है। उसके अंदर ऐसी महासत्ताएं सन्निहित हैं जिसके एक एक कण द्वारा एक एक जड़ जगत का निर्माण हो सकता है। जितना बल उसके अंदर मौजूद है उसका लाखवां भाग भी वह अपने प्रयोग में प्रायः नहीं ला पाता। इस पीछे हुए महाभंडार में अगली संतुलित रत्न राशि छिपी पड़ी है। जो कोई जितना कुछ इसमें से निकाल लेता है वह उतना ही धनी बन जाता है। परमात्मा का अमर राजकुमार अपने में पिता की संपूर्ण शक्तियों का सच्चा अधिकारी है। इच्छा और प्रयत्न करते ही सब कुछ उसे मिल सकता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे वह अपने पिता के खजाने से पा ना सके। जितनी सिद्धियां अब तक सुनी या देखी गई हैं वे सब बहुत थोड़ी हैं। अभी इनसे भी अनेक गुनी अनंत गुनी तो वे छिपी ही पड़ी हैं। जब मनुष्य विकसित होते होते परमात्मा को ही प्राप्त कर सकता है, स्वयं परमात्मा बन सकता है, तो उन सब महात्माओं और शक्तियों को भी पा सकता है जो परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा की इच्छा से हर एक असंभव बात संभव हो सकती है। फिर परमात्मा की स्थिति में पहुंचा वह मनुष्य भी वैसा ही असंभव को संभव करके दिखा देने वाला हो सकता है। सिद्धियां असंभव हैं ऐसा कहना भ्रम मूलक है। एक से एक आश्चर्यजनक चमत्कारी कार्य मनुष्यों द्वारा हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। हमारी क्षमताओं की संभावना इतनी ऊंची है कि साधारण बुद्धि से उसकी कल्पना करना भी कठिन है। हर एक असंभव बात मानव प्रयत्न के द्वारा संभव हुई है और हो सकती है। जलते हुए अंगार के ऊपर जब राख जमा हो जाती है तो वह राख से ढका हुआ अंगार बाहर से छूने पर गर्म नहीं मालूम पड़ता, किंतु जैसे जैसे उस राख को हटाया जाता है वैसी ही गर्मी बढ़ने लगती है। जब वह पूर्ण रूप से हट जाती है तो अंगार इतना गर्म निकल आता है कि उसे छूना कठिन होता है। एक जलती हुई बिजली की बत्ती को कपड़े के अनेक परतों से ढक दिया जाए तो उसका प्रकाश कपड़ों से बाहर न आ सकेगा, किंतु जैसे जैसे उन परतों को हटाते जाते हैं वैसे प्रकाश बढ़ता जाता है। जब सारे परत अलग हो जाते हैं तो स्वच्छ बिजली की बत्ती निकल आती है और उसके प्रकाश से चारों ओर जगमग होने लगता है। जलाने वाला अंगार वही था। उसके अंदर दाहक शक्ति सदा से मौजूद थी, परंतु राख ने उसे ढक दिया था। बिजली की बत्ती वैसी ही जल रही थी, परंतु कपड़े की परते से ढके होने से प्रकाश बंद था। यही बात मनुष्य की है। वह अनंत शक्तियों का भंडार है, किंतु दुर्वासना, दुर्भावना, कुविचार, भोग, लिप्सा, अनीति आदि आवरणों के परतों से वे ढक जाती हैं। यह परत उतने अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं कि मनुष्य एक बहुत ही तुच्छ, निर्बल, असहाय, बेबस और दीनहीन प्राणी मात्र रह जाता है। पशु पक्षियों और कीट पतंगों की अपेक्षा भी उसका बल, साहस और सुख कम रह जाता है। तरह तरह के कष्टों से रोता कल्पता रहता है। अपने छोटे छोटे दुख दरिद्रों को भी वह हटा नहीं पाता। ऐसी पतित अवस्था में पड़ा हुआ जीव यदि आध्यात्मिक सिद्धि को देखकर हैरान में पड़ जाता है और उसके अस्तित्व पर अविश्वास करने लगता है तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। जब हम अपनी कुवासना और दुर्भावनाओं को हटाकर सद्वृत्तियों और सद्भावनाओं को निखारते हैं तो आत्म तेज निर्बल होकर अपनी अनंत महत्ताओं को प्रकट करने लगता है। यह प्रकट ही सिद्धि है। पतंजलि योग सूत्र जिन्होंने पढ़ा है वह जानते हैं कि यम, नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यह सिद्धियों के मूल स्रोत हैं। अहिंसा पालन करने से उसके समीप पहुँचने वाले आपस का बैर भाव मूल भूल जाते हैं। गाय सिंह पास बैठे रहते हैं। सत्य का पालन करने से वाणी सत्य होती है। जो श्राप वरदान दिया जाए सफल होता है। अस्तेय का पालन करने से सब रत्नों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। अपरिग्रह से पूर्व जन्मों का हाल मालूम होता है। तब से शरीर हल्का और दूर दृष्टि मिलती है। आदि पतंजलि के इस कथन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से प्रतीत होता है कि यह सिद्धियां बाहर से प्राप्त नहीं होती, कोई पुरस्कार की तरह इन्हें प्रदान नहीं करता, वरन यह सब अपनी आंतरिक योग्यताओं का निखार मात्र है। अहिंसा, अस्तेय, चोरी, व्यभिचार, लोभ, मलिनता, तृष्णा, आलस्य, अविद्या, नास्तिकता आदि दुर्गुणों
के कारण भीतर की दिव्य शक्तियाँ निर्बल, कुठित और नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे इन कमजोरियों को हटाकर हम अपनी स्वाभाविक सात्विक अवस्था की ओर चलते हैं, वैसे ही वैसे हम सफल, विजयी, समृद्ध, सिद्धि और महान बनते जाते हैं। अखंड ज्योति, सन 1945। ओम शांति शांति शांति।